उस वक्त यास्मीन के चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रही हो। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो चुकी है। तभी जनाजे को उठाने का वक्त हो गया। 4 लोग उसे उठाने के लिए आगे बढ़े, जिनमें यास्मीन का शौहर भी शामिल था। लेकिन जैसे ही उन्होंने जनाजा उठाने की कोशिश की, वे हैरान रह गए। जनाजा बहुत भारी हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों मन वजन इस चारपाई पर रखा हो। चारों लोगों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा, क्योंकि जनाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं था। उन्होंने दोबारा एक दूसरे को इशारा किया और फिर से कलमा ए शहादत पढ़ते हुए चारपाई उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ। चारपाई अपनी जगह से हिली तक नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग मिलकर भी इसे नहीं उठा पाएंगे। यास्मीन के शौहर ने बाहर से 2-3 और लड़कों को बुलाया और उनसे मदद करने को कहा। वे लड़के भी आकर जनाजा उठाने लगे, लेकिन अब की बार फिर से वही मामला सामने आया। यास्मीन की मैयत हिल भी नहीं रही थी, बल्कि अब तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह मनोवजन की हो गई हो। अब मामला संगीन हो चुका था। वहां मौजूद औरतें आपस में बातें करने लगी। अरे, मैयत इतनी भारी क्यों हो गई? क्या यास्मीन इतनी गुनहगार थी कि उसके गुनाहों का बोझ उसकी मैयत में शामिल हो गया? अब मैयत कैसे उठेगी? हर कोई अपने अपने अंदाज में तजुर्बा कर रहा था। यास्मीन का शौहर भी बेहद परेशान था। वह चाहता था कि लोग इस तरह की बातें न करें। उसने सबको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद औरतों की जुबान रुक नहीं रही थी। सबके चेहरों पर परेशानी थी, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैयत को दफनाने के लिए कैसे ले जाया जाए। तभी मजमे में से एक बुजुर्ग अल्लाह वाला शख्स आगे आया। उसने हालात के बारे में पूछा तो यास्मीन के शौहर ने उसे सारी कहानी बताई। ये सुनकर बुजुर्ग कहने लगे, यकीनन यास्मीन ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से आज यह मामला पेश आ रहा है। जब तक इस मसले को हल नहीं किया जाएगा, तब तक इसकी मैयत नहीं उठेगी। याद करने की कोशिश करो कि यास्मीन अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम करती थी जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। बुजुर्ग की यह बात सुनकर यास्मीन का शौहर सोच में पड़ गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हो सकता है जिस पर यास्मीन की पकड़ हो गई थी। यास्मीन के बच्चे भी एक कोने में सहमे हुए खड़े थे। वे हैरानी से कभी अपने पिता की तरफ देखते और कभी सदमे में मां की मैयत की तरफ। उन्हें भी इस हालात की कोई समझ नहीं आ रही थी। तभी कुछ देर सोचने के बाद यास्मीन का शौहर कहने लगा, ऐ अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग, यास्मीन तो बहुत अच्छी थी, घरेलू मामलों में भी ठीक थी और आजकल वह कपड़े सिलाई करके घर का खर्चा पूरा कर रही थी। उसने मेरा बहुत बोझ बांट लिया था। जिन चीजों को मैं पूरा नहीं कर सकता था, उसने खुद मेहनत करके बच्चों के लिए वे चीजें मुहैया कराना शुरू कर दिया था। वह मेरा घर का आधा बोझ उठा चुकी थी और मुझे कई परेशानियों से बचा चुकी थी। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत थी। जब वह सिलाई करने बैठती थी तो फिर अगर मैं उसे